समाए। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। मैं हूँ इस समय हर्षिल में, उत्तराखंड हिमालय का एक छोटा सा गांव हर्षिल, जो कि गंगोत्री के बिल्कुल पास है। गंगोत्री से पहले पड़ता है, करीब 25 किलोमीटर पहले, और 9000 फीट की ऊंचाई पर ये हिमालयी कस्बा एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय है। बहुत से पहलू हैं जो हर्षिल को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाते हैं, और इस पहचान को दिलाने वाला एक बड़ा शख्स जो है वो बॉलीवुड से है। एक चीज़ आपने गौर की होगी, अगर आप को बॉलीवुड का जो है कोई 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 पोस्टर नज़र आता होगा, कोई कोई चेहरा दिखता होगा, या कहीं दीवारों पे लगा होगा, तो आमतौर पे आपको दिखता होगा तो शाहरुख खान होंगे या सलमान खान होंगे, या आज के दौर के स्टार होंगे, या अमिताभ बच्चन सरी स्टार होंगे। लेकिन हर्षिल में मुझे बहुत दिलचस्प चीज़ देखने को मिली। ये हिमालयी कस्बा, ये हिमालयी गांव, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन याद करता है बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन को। वो शोमैन कौन? राज कपूर। राज कपूर यहाँ की दीवारों में है। राज कपूर यहाँ की दीवारों में इस तरह चस्पा हैं, उनकी जो है पेंटिंग्स बनाई गई हैं, हमें जो नज़र आई इस छोटे से कस्बे में, इस हिमालयी कस्बे में, जो कि बॉम्बे से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। आखिर राज कपूर का इस हर्षिल से क्या नाता है? ये हिमालयी कस्बा राज कपूर को इस तरह क्यों याद करता है? इस वीडियो में आज पूरी कहानी। तुम परदेसी किधर से आए, आते ही मेरे मन में समाए, करूं क्या हाथों से मन निकला जाए, करूं क्या हाथों से मन निकला जाए, छोटे छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छू के कुछ वादे करने हैं। आपको याद होगा 1985 में बॉलीवुड की एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली। राम तेरी गंगा मैली, जिसमें मंदाकिनी की वो फिल्म राज कपूर ने बनाई थी। राज कपूर साहब, उनके बेटे राजीव कपूर उसमें हीरो थे, मंदाकिनी उसमें नायिका थी। और उसकी जो ज़्यादातर शूटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? इसी हर्षिल में। और यहाँ से 25 किलोमीटर आगे है गंगोत्री। यहीं राज कपूर साहब ने शूटिंग की थी। कहानी भी इसी पहाड़ की थी, यहीं पहाड़ की एक लड़की की कहानी थी। हर्षिल में आज भी राम तेरी गंगा मैली फिल्म का जो एक एक जगह है, एक एक लोकेशन है, वो अभी भी उसी तरह से कायम है, जैसे जो 38 साल उसको हो गए हैं उस फिल्म के रिलीज हुए, तो अभी भी वो निशानियाँ इस हर्षिल में मौजूद हैं। तो जैसे मैंने बताया कि राज कपूर साहब की राम तेरी गंगा मैली फिल्म जो है हर्षिल में कई जगह शूट हुई थी। उसमें एक जगह जो है आइकॉनिक है,
और वो जगह है ये पोस्ट ऑफिस। ये पहले देखिए, ये हर्षिल शाखा डाकघर, हर्षिल ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ये हर्षिल पोस्ट ऑफिस। आपको अगर फिल्म याद हो तो उस फिल्म में फिल्म की नायिका मंदाकिनी अपनी चिट्ठियाँ लेने यहीं आती है, इसी पोस्ट ऑफिस में। तो ये पोस्ट ऑफिस वैसा का वैसा ही अभी भी बरकरार है, जैसे 1985 में फिल्म के 84 या 85 में जब फिल्म की शूटिंग हुई होगी, वैसा जो है उसी तरह का अभी भी वैसा ही है। अब ये देखिए, उस आइकॉनिक पोस्ट ऑफिस की बात कर रहा हूँ, उस फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो उसकी यादें जो हैं इस पोस्टर के रूप में यहाँ पे है। ये देखिए, ये मंदाकिनी और ये डाक बाबू जो है इस पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे उसका शूट हुआ था। तो ये उसकी याद दिलाता है। राम तेरी गंगा मैली ऊपर लिखा हुआ है, निर्देशक राज कपूर, शूटिंग स्थल हर्षिल, प्रदर्शन तिथि 25 जुलाई 1985। तो फिल्म 25 जुलाई 1985 को रिलीज हुई थी, राम तेरी गंगा मैली। तो ये वो जो आइकॉनिक पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ये मतलब एक जो है एक स्मारक हो गया है, याद है। और अभी तक लोग यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, ढूंढते हैं कि वो आइकॉनिक पोस्ट ऑफिस कहाँ होगा जो राम तेरी गंगा मैली में हमने देखा था। तो वो ये है वो पोस्ट ऑफिस जहाँ पर फिल्म की नायिका मंदाकिनी चिट्ठियाँ लेने आती है, पूछने आती है डाक बाबू से कि मेरी चिट्ठी आई या नहीं। झरने तो बहते हैं, कसम ले पहाड़ों की, जो कायम रहते हैं। तो हर्षिल को जो पहचाने दिलाई, एक तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान पहले से थी। अंग्रेज जो एक शिकारी था विल्सन, उसकी वजह से ये हर्षिल चर्चा में पहले, अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में पहले से था। लेकिन इसको जो पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाया वो 1985 में, जो 1985 में आई थी राम तेरी गंगा मैली फिल्म राज कपूर साहब की, उसने इसको एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाया। पहली बार जो है लोगों ने देखा हर्षिल को सिनेमा के पर्दे पर, हिंदी सिनेमा के पर्दे पर। तो वो सब हुआ राज कपूर साहब की बदौलत, राम तेरी गंगा मैली फिल्म में 1985 में। और इसीलिए उसी की स्मृति में ये पोस्ट ऑफिस हूबहू अभी तक वैसा का वैसा है, वैसा का वैसा है। और ये पोस्टर्स की याद दिलाता है कि हाँ, जिस फिल्म में इस हिमालयी नगरी को पहचान दिलाई, उसको यहाँ पे ऐसे याद किया जाता है। इस पोस्ट ऑफिस की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है कि ये राज कपूर साहब की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में यहाँ पे शूटिंग हुई थी। ये भारत का, इधर भारत चीन सीमा पर भारत का आखिरी डाकघर भी है। जी हाँ, ये हर्षिल का जो पोस्ट ऑफिस है ये भारत चीन सीमा पर भारत का जो है आखिरी पोस्ट ऑफिस भी है। तो इस लिहाज से भी ये एक आइकॉनिक पोस्ट ऑफिस है। इसीलिए ये टूरिस्टों के जो है आकर्षण का केंद्र बना रहता है। लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। एक वजह इसकी ये है कि जो राम तेरी गंगा मैली फिल्म में जो पोस्ट ऑफिस था वो हूबहू अभी वैसा ही खड़ा है। दूसरी, ये भारत का अंतिम डाकघर है। तुम परदेसी किधर से आए, आते ही मेरे मन में समाए, करूं क्या हाथों से मन निकला जाए, करूं क्या हाथों से मन निकला जाए। छोटे छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छू के कुछ वादे करने हैं, कि झरनों का पानी छू के कुछ वादे करने हैं।